हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में एक लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि डेटा तीन प्रकार से होता है, जिसमें फर्स्ट क्वालिटेटिव डेटा और सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डेटा। प्रीवियस लेक्चर में दोनों को पूरा डिटेल में पढ़े थे, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा में पढ़ा था ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा, इंडिविजुअल डेटा और कंटिन्यूअस डेटा पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में डेटा का ये भी एक टाइप है जो बेस्ड है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे। ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है और उस सोर्स के आधार पे उस डेटा को क्लासिफाइड किया गया है, तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा on the basis of their sources। ठीक है, तो डेटा को कलेक्ट करने का जो भी तरीका होता है, उस तरीके के आधार पे उसी तरीकों को हम बोलते हैं सोर्सेस, और उसी सोर्सेस के आधार पे हम डेटा को क्लासिफाइड किए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा एंड सेकंड टाइप डेटा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ये दोनों के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा ऐसा इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब आपको कल ही बताया था, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो, उसको हम बोलते हैं डेटा। तो डेटा में पहले देखने जा रहे हैं प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऐसा इंफॉर्मेशन जो पहली बार कलेक्ट किया गया हो या उसकी जानकारी पूरी दुनिया को पहली बार हुई हो, ऐसे इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, या इसी को ओरिजिनल डेटा भी बोलते हैं, ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? सपोज आप 30-40 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उस इंटरव्यू के बाद जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। सपोज आप वो इंटरव्यू टेलीफोन के थ्रू ले रहे हैं, फेस टू फेस ले रहे हैं, या किसी भी मोड से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस इंटरव्यू का जो भी रिपोर्ट आएगा वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कोई सर्वे कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो डिसीज से रिलेटेड हो, चाहे ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे कोई इंसिडेंट से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की जानकारी आप सर्वे के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारा का सारा कहलाता है प्राइमरी डेटा। लैब में कोई काम आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उस काम को किया जा रहा है, और आपके लैब के जो भी रिजल्ट आएंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे प्राइमरी डेटा। रिसर्च वर्क ऑन नोवेल टॉपिक, the report of research work on novel topic, that is called प्राइमरी डेटा या प्राइमरी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा सपोज कोई इंसिडेंस हुआ है, इंसिडेंस, वो इंसिडेंस का कोई रिपोर्ट आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हो रहा है उस इंसिडेंस का, तो वो रिपोर्ट कहलाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक, तो ऐसा किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम हो, चाहे क्वेश्चनायर हो, चाहे सर्वे हो, चाहे रिसर्च वर्क हो, लैब में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंसिडेंस के रिपोर्ट को आप जनरेट कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, लाइव कवरेज दे रहे हैं, वो सारे के सारे कहलाता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, कोई ऑलरेडी उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहा है और उसके बिहाफ पे आप फिर से उस इंफॉर्मेशन को दे रहे हो, उसके रेफरेंस को लेकर के दे रहे हो, वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा रहता है
वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। ठीक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो अवेलेबल रहता है इंफॉर्मेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट इंफॉर्मेशंस, वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। सेकेंडरी डेटा जो प्राइमरी डेटा से लिया गया इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आपने कोई काम किया है और वो ओरिजिनल वर्क को आपने पब्लिश किया, ठीक है, पेपर के फॉर्म में, रिसर्च पेपर के फॉर्म में, दिस इज यू, और वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और उस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को हम प्राइमरी डेटा भी बोलेंगे। ठीक, अब आपके वर्क को कोई दूसरा पर्सन उसका रेफरेंस लेके आपको साइट कर देगा, वो प्लेगरिज्म हटाने के लिए, तो उसको रेफरेंस लेके कोई उस इंफॉर्मेशन को अलग से डिस्प्ले कर रहा है अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो वो उस डेटा को हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। ऐसा दिया गया इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी पहले से पब्लिश्ड है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपको पता चल गया, प्राइमरी डेटा क्या होता है वो आपको पता चल गया। ये ओरिजिनल नहीं कहलाता सेकेंडरी डेटा, दिस इज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड है तो ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। अब इनको अगर कंपेयर करें तो पहला कंपैरिजन तो यही हो गया उसके डेफिनेशन में, ऐसा इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता हो, ठीक है, उसकी जानकारी पूरी दुनिया को पहली बार होती हो, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। सेकेंडरी डेटा ऐसे इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है, कोई रिसर्च वर्क में ऑलरेडी पब्लिश्ड था, उसको आप एज अ रेफरेंस दे रहे हो, तो जो रिव्यू पेपर होता है, रिव्यू पेपर, वो होता है क्या, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी डेटा। और जो रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है, वो होता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। इसके अलावा बुक्स, लाइब्रेरी में जो भी बुक्स है आपके हार्ड कॉपीज में रखी है, वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है। तो फर्स्ट डिफरेंस देख लिए इसके डेफिनेशन में, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के डेफिनेशन में। अब सेकेंड डिफरेंस देखते हैं इसके नेचर के बेसिस पे। ठीक, तो ये जो डेटा होता है रॉ फॉर्म में होता है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, और सेकेंडरी डेटा होता है फिनिश्ड फॉर्म में, पॉलिश्ड बोल सकते हैं, फिनिश्ड फॉर्म में होता है, पॉलिश्ड डेटा होता है पूरा। ठीक, इसके अलावा कौन से डेटा को कलेक्ट करना इजी होता है कि टफ होता है, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना ज्यादा इजी होता है, सॉरी ज्यादा टफ होता है। इट इज टफ एंड टाइम टेकिंग। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन टफ होता है और टाइम टेकिंग होता है, और प्राइमरी इंफॉर्मेशन से ही हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है आपके वेबसाइट में या फिर पब्लिश्ड है, वहां से हम ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में इजी होता है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इकोनॉमिक के फॉर्म में देखें कि मनी, पैसा या कॉस्ट बोल सकते हैं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ज्यादा कॉस्ट लगता है कि सेकेंडरी डेटा को, तो अभी तक आपको डेफिनेशन में पता चल गया होगा कि प्राइमरी डेटा टफ होता है कलेक्ट करना, रिसर्च वर्क करना टफ होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, तो ये कॉस्टली होता है, और ये होता है लेस कॉस्टली
देन प्राइमरी डेटा। ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा इसमें कॉस्ट नहीं के बराबर आता है। सपोज कोई रिसर्च वर्क आपने लैब में किया है, पीएचडी वर्क कर रहे हो या फिर मास्टर डिग्री का कोई रिसर्च कर रहे हो या बैचलर डिग्री का, तो लैब में परफॉर्म करने के लिए उस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको बहुत पैसा लग जाता है। उसके बाद आप कंक्लूजन देते हो कि मेरे इस रिसर्च वर्क का ये काम था और उसका ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये तो आपने इंफॉर्मेशन, इतना टाइम लग गया, इतना पैसा लग गया, तब जाके आप दिए हो, वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को रेफरेंस लेके कोई दूसरा दे रहा है, वो सेकेंडरी डेटा, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ा है, ना उसको टाइम लगा है उतना, ना ही उसको उतना पैसा लगा। तो इजी भी होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम आता है एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो ये तो था प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के डेफिनेशंस, उसका इंट्रोडक्शंस और उसके टाइप्स। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टैटिस्टिकल टर्म्स, या फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।